आज हम बृहस्पति के राशि परिवर्तन करने के पश्चात किन किन राशियों को शुभ फलदायक होंगे, किन के लिए वो थोड़ा कष्टप्रद होंगे, किन को नुकसान पहुंचाएंगे, किन की शादी करवाएंगे, किन को संतान देंगे, किन को धन देंगे, उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। बृहस्पति एक राशि में एक वर्ष रहते हैं, गोचर वर्ष जब भी, लेकिन इन दिनों में बृहस्पति का जो भ्रमण है वो 2-3 टुकड़ों में पूरा कर रहे हैं। अभी मिथुन राशि में चल रहे थे, अब कर्क राशि में आ रहे हैं 2 जून 2026 से, और ये रहेंगे आपके 31 अक्टूबर 2026 तक कर्क में, यानी कि लगभग 5 महीने ही रह पाएंगे। उसके पश्चात ये सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो 25 जनवरी 2027 तक आपके ये सिंह राशि में रहेंगे। पुनः फिर वापस वक्री होकर ये आपके कर्क राशि में आ जाएंगे। गोचर में प्राय बृहस्पति जब भी उच्च राशि में आए या खुद की राशि में आए तो वो अच्छा फल देते हैं। किनको देते हैं? जिनके की महादशा चल रही हो, बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही हो, या प्रत्यंतर में भी कुछ फायदा अवश्य देते हैं। और जिनकी धनु राशि है, जिनकी मीन राशि है, क्योंकि ये धनु और मीन के ये स्वामी होते हैं, अतः इनको भी ये अच्छा फल प्रदान करेंगे। तो आइए ये किन किन के लिए शुभ है और किन के लिए अशुभ है उसके बारे में बताते हैं। थोड़ा ये जरूर बता दें आपको, बृहस्पति जब गोचरवश एक राशि में भ्रमण करते हैं तो एक राशि में 2.25 नक्षत्र, यानी कि लगभग 3 नक्षत्र जिनके भी कुछ पार्ट्स में होते हैं, तो उनमें भ्रमण करते हैं। ये एक चरण पुनर्वसु नक्षत्र का, जो बृहस्पति का स्वयं का नक्षत्र है, उसमें प्रवेश करेंगे, लास्ट वाला चरण है। और उसके बाद में मुख्य नक्षत्र जो शनि का है, और फिर आश्लेषा नक्षत्र होगा जो बुध का नक्षत्र है। बृहस्पति बुध और शुक्र को शत्रु मानते हैं, लेकिन बुध और शुक्र बृहस्पति को सम मानते हैं। तो इस प्रकार से हम देखें तो क्या प्रभाव देंगे और क्या नहीं देंगे। गोचरवश जब भी बृहस्पति आपकी जन्म राशि वो होती है आपकी, जो आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में स्थित होते हैं वो आपकी जन्म राशि होती है। तो जन्म राशि से दूसरे, यानी कि मिथुन राशि से ये दूसरे होंगे तो शुभ होंगे। 5वें होंगे वो मीन राशि से होंगे। 5वें ये जैसे ये मीन राशि है आपकी, यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5, यानी गुरु कर्क राशि में है तो ये आपके 5वें शुभ होंगे। इसी प्रकार से मकर राशि वालों के लिए 7वें होंगे, वो भी शुभ होंगे। 9वें वृश्चिक राशि वालों के लिए होंगे, वो भी शुभ होंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए। और आपके कन्या राशि वालों के लिए 11वें होंगे, वो शुभ प्रदाता होंगे। चतुर्थ, अष्टम और द्वादश में जब बृहस्पति होते हैं तब अशुभ माने जाते हैं। लेकिन ये चतुर्थ, अष्टम और द्वादश की जो राशियां पड़ेंगी, यानी कि मेष, सिंह और धनु, ये इनकी बृहस्पति की मित्र की राशियां हैं, तो ये अशुभ होते हुए भी, चतुर्थ, अष्टम और द्वादश होते हुए भी इतने ज्यादा नुकसानप्रद नहीं होंगे। इसी प्रकार से ये सिंह राशि में जब 31 अक्टूबर 2026 से 25 जनवरी 2027 तक रहेंगे, तब फिर इनके परिणाम बदल जाएंगे। तो अभी हम आपको बृहस्पति के कर्क राशि में सिर्फ 5 महीने, यानी कि 2 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक के ही परिणामों की
चर्चा यहाँ हम करेंगे। ये कुछ समय के लिए अस्त भी होंगे और वक्री भी होंगे। वक्री 4 महीने रहते हैं और अस्त लगभग 1 महीने के करीबन रहते हैं। सूर्य के साथ जब होते हैं तब ये अस्त होते हैं प्राय। ये अस्त इनकी सूर्य की और बृहस्पति की 11 डिग्री के अंदर इनकी डिस्टेंस होती है, यानी कि इन दोनों ग्रहों में 11 डिग्री भूगांश का अंतर होता है, तब ये अस्त रहते हैं। तो आइए, ये कब होंगे अस्त? 15 जुलाई 2026 से 10 अगस्त 2026 तक ये अस्त रहेंगे। और ये वक्री जो होंगे आपके 13 दिसंबर 2026 से होंगे और 13 अप्रैल 2027 तक ये वक्री रहेंगे। कुछ समय कर्क राशि में रहेंगे, कुछ समय ये सिंह राशि में रहेंगे। जब सिंह राशि में आपके 31 अक्टूबर से और 25 जनवरी के बीच में जब रहेंगे तो कुछ समय के लिए तो मार्गी रहेंगे और कुछ समय के लिए ये वक्री होंगे। वक्री ग्रह शुभ के लिए होना अच्छा फलदाता होता है। वक्री ग्रह जब होते हैं तब आपके परिणाम और ज्यादा अच्छे प्राप्त करवाते हैं, यानी आपके कार्य बनाते हैं। तो आइए सबसे पहले देखें मेष राशि से किस किस के लिए कैसे प्रभाव देंगे उसके बारे में बताते हैं। मेष राशि के लिए ये गोचरवश भ्रमण चतुर्थ भाव में करेंगे। अभी आपको बताया, जब भी चतुर्थ, अष्टम और द्वादश में बृहस्पति होते हैं आपकी जन्म राशि से, तो प्राय शुभ नहीं माने जाते हैं। तो ये चतुर्थ होंगे। हाँ, चतुर्थ होने से और उच्च के होने से आपको इस समय आप यदि कोई जमीन, मकान, वाहन खरीदना चाह रहे हैं, उसकी भूमि का बना रहे हैं, तो वह आपको प्रदान करेंगे। आपको इनकी चतुर्थ भाव से आपकी मेष राशि वालों को लिए ये अष्टम भाव को भी देखेंगे, दसम भाव को भी देखेंगे और द्वादश भाव को देखेंगे। अष्टम भाव आपके ससुराल का है, यानी ससुराल में कोई शुभ कार्य हो, आपको अच्छा, आपका रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त हो मेष राशि वालों को, या कोई ऐसा बीमा का या इस प्रकार का धन जो प्राप्त होने वाला है, या पिता से कोई लाभ प्राप्त होने वाला है, तो वो उसकी प्राप्ति होगी। आपका यदि प्रमोशन ड्यू है तो प्रमोशन होगा। आपका जहां आप कार्य कर रहे हैं वहां आपका मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा आपको मिलेगी। और 12वां भाव खर्चे का है, तो यानी कि खर्चा भी होगा आपका, वो शुभ कार्य में होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, कोई आप मकान, जमीन, वाहन जो खरीदने के योग कर रहे हैं वो बनेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए ये तीसरे होंगे। तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का है। छोटे भाई बहन उन्नति करेंगे, उनका लाभ होगा। आपकी धार्मिक यात्रा होगी, छोटी और बड़ी दोनों ही प्रकार के होने की संभावना है। कुछ बातों, विचारों को लेकर आपके कुछ छोटे भाई बहनों से मतभेद हो सकते हैं। बड़े भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे होंगे। इसी प्रकार से आपके धार्मिक यात्राएं भी अच्छी होगी और आपके जीवन साथी का जो स्वास्थ्य यदि अनुकूल नहीं चल रहा या कोई प्रकार की दिक्कत है तो आपके उसमें सुधार होगा। और व्यापारिक जो पार्टनर है उनमें भी कोई मनमुटाव था, उसमें भी आपके शुभता प्रदान होगी। और जिनकी शादी नहीं हो रही है, यानी कि उस उम्र के हैं जातक जिनकी शादी होने लायक है, उनकी शादी होगी। इस प्रकार से वृषभ राशि वालों के लिए ये समय अच्छा इस प्रकार से रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए दूसरा रहेगा। दूसरा बृहस्पति अच्छा है, कुटुंब भाव में कोई शुभ कार्य होगा। इसी प्रकार से धन संचित करेंगे आप, जो और प्रवचन देने का मौका मिले या आपको अच्छा वाणी का प्रयोग जहां करना का मिले, शुभता होगी। और आपके इसी प्रकार से आपकी दूसरे से ये 8वें, यानी कि आपके ससुराल पक्ष में भी कोई बढ़िया काम होने जा रहा है। आपको कोई ऋण लेने की
योजना बना रहे हैं कर्जा लेने की, वो भी मिलेगी। और उसी प्रकार से आपका स्वास्थ्य भी ठीक होगा, आपके शत्रु भी परास्त होंगे इस प्रकार से, और आपके कार्य क्षेत्र में भी उन्नति होगी, पिता को भी कोई अच्छा फायदा प्राप्त होगा। कर्क राशि वालों के लिए ये पहले होंगे, पहले होने से 5वें भाव को देखेंगे, 7वें भाव को देखेंगे और 9वें भाव को देखेंगे, यानी कि आपकी यश मान प्रतिष्ठा में वृद्धि, आपके जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे, आप शादी योग्य हैं तो आपकी शादी होगी, आपके संतान की बात चल रही है, मतलब होने की वाली है, शादी की भी, उनकी भी शादी हो सकती है। परिस्थितिवश, देश काल परिस्थिति यानी उम्र के हिसाब से आपको ये परिणाम प्राप्त होंगे। धार्मिक यात्रा भी आपके होगी। इस प्रकार से कर्क राशि वालों के लिए अभी ये समय अच्छा है। सिंह राशि वालों के लिए 12वां होगा। 12वां बृहस्पति खर्चे का करवाता है, यानी कि जमीन में इत्यादि खरीदने में, मकान वाहन खरीदने में खर्चा कराएगा। आपके शत्रु परास्त होंगे, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आपका रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त होगा। कन्या राशि वालों के लिए ये समय 11वां होने से लाभप्रद बना हुआ है। आपके बड़े भाई बहनों का संबंध अच्छे होंगे और इसी प्रकार से आपके छोटी यात्राएं होंगी। आपकी संतान का भाग्योदय है, नौकरी लगना, शादी होना, संतान के संतान होना, और इसी प्रकार से आपके जीवन साथी से भी संबंध अच्छे होंगे और व्यापारिक पार्टनर जो है उनसे भी संबंध अच्छे होंगे। तुला राशि वाले के लिए 10वां होगा। 10वां यानी कार्य क्षेत्र का है, पिता से संबंध अच्छे होंगे, व्यापार में अच्छा मुनाफा होगा आपके। इसी प्रकार से संचित धन की भी वृद्धि होगी, मकान जमीन की भी वृद्धि होने की पूर्ण संभावना है, और आपके खर्चे जो हैं और शत्रु परास्त होंगे। इसी प्रकार से आपके लोन की, कोई कर्जा लेने की बात चल रही है या चुकाने की, तो वो भी बैठेगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए 9वें होंगे। 9वां भाव धार्मिक यात्राओं का है, गुरुओं से संपर्क है, सत्संग का है। इस प्रकार से आपको अच्छा फायदा होने जा रहा है। छोटी यात्रा होगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी संतान का भाग्योदय है, संतान के संतान होना। आप इस उम्र में है कि आपके स्वयं के संतान की है तो संतान होगी। इस प्रकार से शिक्षा में उन्नति होगी और प्रचार प्रसार में वृद्धि होगी। शेयर सट्टे लॉटरी में भी आपको धन का लाभ होगा। धनु राशि के लिए 8वें होंगे। 8वां बृहस्पति प्राय अशुभ माना गया है, लेकिन धनु बृहस्पति की स्वयं की राशि है और उच्च के हो रहे हैं, तो यहाँ पे अच्छा फायदा देने जा रहे हैं और वो खर्चा भी करवाएंगे, जमीन मकान खरीदवाएंगे, कुटुंब में वृद्धि होगी या कुटुंब में कोई शुभ कार्य होने जा रहा है। मकर राशि वालों के लिए 7वें होंगे। 7वां जीवन साथी का भाव है, व्यापार के पार्टनर का है, बड़ी यात्राओं विदेश यात्रा का भी है, तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी। साथ में आपके बड़े भाई बहनों से संबंध अच्छे होंगे, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी और छोटी यात्राओं भी साथ में देखने को मिल सकती है। कुंभ वालों के लिए 6ठे होंगे। 6ठा भाव ऋण का है, तो कुछ कर्जा वर्जा लेंगे, शत्रु आपके परास्त होंगे, स्वास्थ्य में सुधार होगा इस प्रकार से, और आपके कार्य क्षेत्र में आपको प्रमोशन होगा या आप कोई प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो आपको प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। इसी प्रकार से खर्चा होने का, कुटुंब में कोई बढ़िया काम होने का, ये आपको मिलेगा। इसी प्रकार से मीन से ये 5वें होंगे। 5वां भाव संतान का है, शेयर सट्टे लॉटरी शिक्षा, इनमें सभी जगह आपको सफलता मिलने जा रही है। साथ में आपको ये धार्मिक यात्राओं का भी कराने का चेष्टा है, और इसी प्रकार से बड़े भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे होना, आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होना, यानी कि कुल मिला के ज्यादातर अभी शुभता प्रदान कर रहे हैं। जहां पे भी 4थे 8वें 12वें अशुभ होने की बात थी, वहां पे इनके मित्र की राशि या स्वयं की राशि है। बृहस्पति अभी अपनी मीन राशि को देखेंगे, और क्योंकि वहां नवी दृष्टि से वहां पहले से ही शनि विराजमान है, तो शनि जो अभी उनको कुछ अशुभताएं दे रहे थे, वहां अब उनकी थोड़ी सी अशुभताएं कम करेंगे, और जिनके 7.5 चल रही है मीन राशि वालों के लिए, अब वहां पे उनको आराम मिलेगा, शुभता प्रदान होगा।
राहु गुरु का षडाष्टक योग यानी कि अभी राजनीति में और व्यापारिक गतिविधियों में, धन संबंधी प्रतिक्रियाओं में कई प्रकार की उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। शेयर सट्टे में भी, लॉटरी में, इनमें भी उतार चढ़ाव, और आपकी बृहस्पति यानी सोने और चांदी की कीमतों में भी आपको वृद्धि और कुछ कमी कुछ समय के लिए वो भी देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से केतु और गुरु का द्विद्वादश योग यानी कि केतु और गुरु का द्विद्वादश होने से कुछ जगहों पे धार्मिक प्रतिष्ठानों में या धार्मिक मंदिर में, देवालयों में कुछ तोड़ फोड़ होने की संभावना आपको देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार से अभी तक जो मिथुन राशि अमेरिका की है उसमें जिस तरह का वो चल रहे हैं, तो अब अमेरिका के यानी कि उनके थोड़ा सा समय, वैसे तो उनके खुद के लिए तो ठीक है, लेकिन अब जो दूसरे देशों पे जिस तरह का वो कर रहे थे प्रभाव अपना जमाने की, अब उसमें कमी आएगी और भारत के लिए अच्छा समय है। आगामी इन दिनों में बृहस्पति जलीय राशि में सौम्य ग्रह होने से भारत में अच्छी बरसात होगी और फसल भी, धन धान्य इत्यादि ये चीजें भी आपको अच्छा होने का है। राहु और गुरु का षडाष्टक योग जरूर कुछ